हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ये हमारे डिवेंचर सीरीज़ का सेकंड वीडियो है और इस पार्ट में हम लोग इशू ऑफ डिवेंचर दैट इज़ इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स बिगिन। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि इशू ऑफ डिवेंचर में जो हमें पढ़ना है वो यही 5 टॉपिक है, लाइक इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, एज कोलैटरल सिक्योरिटीज, कंसिडरिंग द टर्म्स ऑफ रिडम्पशन और इंटरेस्ट फॉर डिवेंचर, लॉस या एक्सपेंस टू बी रिटर्न ऑफ। इसमें से आज हम लोग ये फर्स्ट टॉपिक दैट इज इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश स्टार्ट करते हैं। तो जब हम लोग कैश में इशू कर रहे हैं, मतलब कि हम लोग जनरल पब्लिक को डिवेंचर इशू कर रहे हैं, तो अनलाइक शेयर इट कैन बी इशूड इन 3 वेज। शेयर में क्या होता था कि इट कैन बी इशूड ओनली एट पार एंड एट प्रीमियम, लेकिन यहाँ पे अब क्या है कि इट कैन बी इशूड एट पार, प्रीमियम एज वेल एज डिस्काउंट। ठीक है, तो चलिए को लिख लेते हैं। इशू ऑफ डिवेंचर ऑब्वियसली टू जनरल पब्लिक या टू पब्लिक। ठीक है, तो किस तरह से हो सकता है? ऑब्वियसली 3 तरह से। सबसे पहला हो गया एट पार, फिर हो गया एट प्रीमियम और तीसरा हो गया एट डिस्काउंट। ठीक है, तो एट पार का मतलब क्या हो गया? लाइक 100 का डिवेंचर हम लोग इसको एग्जैक्टली 100 में ही इशू करेंगे। ठीक है, और प्रीमियम का क्या हो गया कि 100 का डिवेंचर है और इसको थोड़ी ज़्यादा में इशू करेंगे, 105, 110, 120 जो भी हो हम लोग इसको कर सकते हैं, मतलब ऑब्वियसली एट ए प्रीमियम, थोड़ा ज़्यादा प्राइस पे। और डिस्काउंट मतलब फॉर एग्जांपल 100 का शेयर है तो इसको थोड़े कम में करेंगे, मे इट बी 80, 90 जो भी हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को आई बिलीव क्लियर है। और अभी हमने क्या देखा कि अनलाइक इशू ऑफ शेयर हम लोग डिवेंचर को एट ए डिस्काउंट पे भी इशू कर सकते हैं। तो उसी तरह जस्ट लाइक इशू ऑफ शेयर मीन्स जैसे कि हम लोग इशू ऑफ शेयर में करते थे, सिमिलरली जस्ट लाइक इशू ऑफ शेयर डिवेंचर कैन ऑल्सो बी इशूड एज। कैसे कैसे? लाइक शेयर में क्या था, आइदर वो फुल्ली सब्सक्राइब होता था या अंडर सब्सक्रिप्शन का केस होता था या फिर ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होता था। ओवर सब्सक्रिप्शन में हम लोग क्या करते थे, प्रोराटा बेसिस पे अलॉटमेंट करते थे। तो वही सेम 3 केस यहाँ पे हो जाएगा। तो इसी तरह डिवेंचर कैन ऑल्सो बी इशूड एज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, फुल्ली सब्सक्राइब्ड, ओवर सब्सक्राइब्ड जिसको हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन भी बोलते थे, और अंडर सब्सक्राइब्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि फुल्ली सब्सक्राइब मतलब जितना इशू हुआ पूरा पूरा पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया। ओवर सब्सक्राइब मीन्स लाइक सपोज करो 10,000 डिवेंचर इशू किया गया है, लेकिन ज़्यादा के लिए एप्लीकेशन आ गया 12,000, 15,000। और अंडर सब्सक्रिप्शन या अंडर सब्सक्राइब क्या हुआ, कंपनी ने 10,000 इशू किया है लेकिन 8,000 ही एप्लीकेशन आया। तो कंपनी में 90% था मिनिमम सब्सक्रिप्शन, लेकिन यहाँ पे 75% है। तो अगर 10,000 डिवेंचर इशू हुआ है और उस पर 8,000 सब्सक्राइब भी हो रहा है, तो इवन दो अंडर सब्सक्रिप्शन है लेकिन 75% से तो ज़्यादा है, मतलब 7,500 से ज़्यादा है, इसलिए द कंपनी विल कंटिन्यू इट्स इशू। ठीक है, तो चलिए हम लोग जल्दी से इशू ऑफ डिवेंचर से रिलेटेड जो भी जर्नल एंट्रीज है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लाइक अगर हम लोग जर्नल एंट्रीज का बात कर रहे हैं, जर्नल एंट्रीज, तो डिवेंचर क्या है? एक तरह का लोन है। तो अगर हम लोग एक नॉर्मल लोन का एंट्री पास करते हैं तो क्या होता है, लाइक अगर हम लोग किसी से लोन ले रहे हैं तो उसका क्या जर्नल एंट्री होगा? सो फॉर टेकिंग लोन, तो इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? लाइक ऑब्वियसली लोन ले रहे हैं तो पैसा हमारे बैंक में आएगा, तो बैंक अकाउंट DR, लोन तो ले रहे हैं करेक्ट, बट पैसा तो बैंक में आ रहा है, साथ में लाइबिलिटी भी क्रिएट हो रहा है। तो बैंक अकाउंट DR टू बैंक लोन अकाउंट।
ठीक है। अब जो भी अमाउंट है, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक इट 5 लाख, तो अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे, बाकी एंट्री तो यही होगा, बैंक अकाउंट DR टू बैंक लोन। अब हमारा सेकंड पार्ट क्या है कि डिवेंचर, ये भी तो एक तरह का लोन ही है, जो कि हम लोग जनरल पब्लिक से ले रहे हैं, किसी बैंक से नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा हो जाएगा हमारा, लाइक ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। सो दूसरा में हम लोग लिख सकते हैं लाइक ऑन बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक। सो ऑन बोरोइंग फ्रॉम जनरल पब्लिक, जब पब्लिक से हम लोग पैसा ले रहे हैं तो क्या एंट्री होगा, तो ऑब्वियसली इसका एंट्री हो जाएगा, पैसा तो अभी भी आ रहा है हमारे पास, तो बैंक अकाउंट तो डेबिट होगा ही, साथ में लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है। तो अब इस लाइबिलिटी का नाम क्या है, डिवेंचर। तो बैंक अकाउंट DR टू डिवेंचर अकाउंट, तो ये हो जाएगा हमारा नया एंट्री। अमाउंट वही है जितना भी लेंगे, फॉर एग्जांपल 5 लाख लिए हैं लोन, तो 5 लाख यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा। सो जस्ट लाइक इशू ऑफ शेयर, जैसे इशू ऑफ शेयर में क्या होता था, हम लोग पार्ट वाइज पैसा मांगते थे, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, उसके बाद फाइनल कॉल या जो भी हो। ठीक है, तो सेम चीज़ हमारे यहाँ पे डिवेंचर में भी होगा, लाइक व्हेनेवर वी आस्क मनी इट विल बी इन इंस्टॉलमेंट। सो जब हम लोग डिवेंचर का बात करेंगे पैसे का, तो ये भी अगेन इंस्टॉलमेंट में होगा। और कैसे होगा, लाइक यहाँ पे भी हमारा सबसे पहले एप्लीकेशन होगा, उसके बाद अलॉटमेंट होगा, उसके बाद कॉल्स होगा। लाइक बेसिकली यहाँ पे कॉल्स हो रहा है। अब अगेन कॉल्स क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, हो सकता है फर्स्ट कॉल नहीं आपका फाइनल भी हो जाए, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो जाएगा, या नहीं तो अगर फर्स्ट कॉल इज़ नॉट द लास्ट वन, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ फर्स्ट कॉल लिखेंगे और उसके बाद फिर आपका सेकेंड एंड फाइनल कॉल हो जाएगा। ठीक है, अब ये अगेन क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। तो इस तरह से एंट्री होता है। बट मेनी टाइम्स क्या है, जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है, बस बोल रहा है कि पैसा आया, डिवेंचर मिल गया, तो अगर आपको लग रहा है कि सिंगल एंट्री होगा, सिर्फ सिंगल एंट्री आपसे पूछा जा रहा है, जो कि आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सिर्फ एप्लीकेशन पे हम पूरा पैसा कैसे ले सकते हैं। लाइक ऑब्वियसली हम लोग एप्लीकेशन अगर ले रहे हैं तो साथ में उसको अलॉटमेंट भी देंगे। तो अगर कभी सिंगल एंट्री करने का ज़रूरत पड़ा कि एक ही एंट्री में फुल पेमेंट हो जा रहा है, तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन के साथ साथ एंड अलॉटमेंट भी लिखना पड़ेगा, लाइक एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। फॉर एग्जांपल पैसा आया तो बैंक अकाउंट DR टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगा, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट DR टू जो भी रेट ऑफ डिवेंचर है, मीन्स टू सम % डिवेंचर, जैसे कि हम लोग जनरल एंट्री करते हैं। तो चलिए वो भी देख लेते हैं जनरल एंट्री करते कैसे हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 3 पार्ट में है, तो चलिए तीनों पार्ट में हम लोग देख लेंगे। सो सपोज सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोग का कि डिवेंचर इशू हुआ एंड 4 पार्ट में हो रहा है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन में 30 रुपया, अलॉटमेंट में 40 रुपया, फर्स्ट कॉल 20, सेकेंड एंड फाइनल कॉल 10 रुपीज़। तो इशू एट पार है, तो आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट या कोई दिक्कत होगा आपको, क्योंकि अगर आप शेयर चैप्टर पढ़े हो तो ये एग्जैक्टली सेम है। सबसे पहले क्या होता है, बैंक में पैसा आता है, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि कितना एप्लीकेशन एक्चुअली सब्सक्राइब होने वाला है, इसलिए हम लोग पहले बैंक का एंट्री करते हैं एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। उसके बाद फिर डिवेंचर एप्लीकेशन टू X% डिवेंचर। अब ये X% यहाँ पे क्या है, ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। यहाँ पे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना है, बट हाँ डिवेंचर का नाम जरूर लिखना है। जैसे हम लोग शेयर में टू शेयर कैपिटल लिखते थे, तो ये कैपिटल तो नहीं है, तो यहाँ पे टू रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी है उतना डिवेंचर। उसके बाद फिर उसी तरह से अलॉटमेंट का हो जाएगा, डिवेंचर अलॉटमेंट टू X% डिवेंचर। तो सेकेंड एंट्री ऑनवर्ड्स हम लोग क्या करते थे, पहले ड्यू करते थे, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे भी करेंगे, पहले हम लोग ड्यू करेंगे, उसके बाद फिर पेमेंट आएगा। लाइक 2 का B आप देख सकते हो, पैसा बाद में आ रहा है। फिर क्या है, डिवेंचर फर्स्ट कॉल टू X% डिवेंचर, फिर उसके बाद बैंक अकाउंट DR टू X% डिवेंचर फर्स्ट कॉल। तो अब यहाँ पे डिवेंचर फर्स्ट कॉल है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और है यहाँ पे, लाइक जैसे यहाँ पे डिवेंचर अलॉटमेंट टू X% डिवेंचर हुआ, तो ये वाले में ना कभी भी आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हो, लाइक हियर आपको परसेंटेज देना होगा। बट बहुत जगह क्या होता है कि यहाँ पे बैंक अकाउंट DR टू X% ये वाला पार्ट में अगर आप यहाँ पे नहीं भी लिखते हो तो चलेगा, लेकिन जो मेन हम लोग डिवेंचर में पैसा डाल रहे हैं दैट इज़ इन प्लेस ऑफ शेयर कैपिटल, वहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन करना है जो भी क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है। उसी तरह से फिर क्या है, बैंक अकाउंट DR टू X% डिवेंचर ऑन फर्स्ट कॉल, तो ये ऑप्शनल है बट ये वाला कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद फाइनली क्या हो जाएगा,
लाइक लास्ट एंट्री डिवेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल टू X% डिवेंचर, अपना ड्यू कर दिए हम लोग। उसके बाद बैंक अकाउंट DR टू डिवेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, उसका पैसा आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है ना कि कॉल इन एरियर वाला कंडीशन आपके सिलेबस में नहीं है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आएगा, तो उसका यहाँ पे कोई बात नहीं होगा। जैसे कि शेयर में हम लोग कॉल इन एरियर करते थे, तो यहाँ पे वो कॉल इन एरियर कॉल इन एडवांस वाला चीज़ नहीं है। तो चलिए बेस्ड ऑन द क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे जल्दी से एंट्री कर देते हैं। सो बस एक चीज़ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सपोज द कंपनी इशूड 1000 डिवेंचर, लाइक कंपनी इशूड, अच्छा चलो 10,000 डिवेंचर कर देता हूँ मैं, 10,000 डिवेंचर एंड ऑल डिवेंचर्स वेर सब्सक्राइब्ड। ठीक है, तो फिर इसका एंट्री अब क्या हो जाएगा, सबसे पहले कितना पैसा आएगा, 30 रुपया फॉर 10,000 डिवेंचर्स, तो 30 इंटू 10,000 कितना हो जाएगा, 30 1 2 3 4 मीन्स 3 लाख रुपया आ जाएगा। और इतना ही चला जाएगा हमारा डिवेंचर एप्लीकेशन में भी। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, डिवेंचर एप्लीकेशन टू X% डिवेंचर। अच्छा, अब यहाँ पे कंपनी इशूड 10,000 डिवेंचर जो है, इसको हम लोग यहाँ पे चलो एक रेट भी दे देते हैं, लाइक कंपनी इशूड 10,000 8% डिवेंचर। ठीक है, 10,000 8% डिवेंचर। तो अब यहाँ पे क्या होगा, बैंक अकाउंट DR टू डिवेंचर एप्लीकेशन हो गया। उसके बाद डिवेंचर एप्लीकेशन टू, अब यहाँ पे X% के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग 8% डिवेंचर लिख देंगे, 8% डिवेंचर एंड अगेन अमाउंट क्या होगा, सेम, दैट इज 3 लाख। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, डिवेंचर अलॉटमेंट टू X%। अगेन यहाँ पे अब क्या होगा, X% की जगह आ जाएगा हमारा 8%, 8% डिवेंचर। और फिर क्या है, अब अमाउंट कितना है यहाँ पे, लाइक 40 रुपीज़ है, तो 40, तो 40 इंटू 10,000 यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 लाख, और यहाँ पे भी 4 लाख। उसी तरह से यहाँ पे भी बैंक में भी उतना ही पैसा आएगा, 4 लाख। और फिर डिवेंचर फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल में 20 है और फाइनल कॉल में 10 है, तो चलो वो भी कर देते हैं। लाइक अब ये जहाँ पे हमने X यूज़ किया था ना, अब सभी जगह पे X के जगह विल प्लेस 8% डिवेंचर, तो चलो भाई डाल देते हैं। लाइक यहाँ पे भी 8% हो जाएगा, यहाँ पे भी 8%, 8%, 8%, और यहाँ पे भी बैंक अकाउंट DR टू डिवेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। लाइक यहाँ पे भी हम लोग 8 लिख सकते हैं, बट अगर नहीं भी लिखते हैं तो यहाँ पे चलेगा। ठीक है, तो चलो इसको एक मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। तो अगेन यहाँ पे अमाउंट क्या हो जाएगा फिर, तो यहाँ पे है आपका 20 रुपीज़, ओके, तो यहाँ पे 2 लाख, तो 2 लाख, सॉरी 2 लाख, और यहाँ पे भी 2 लाख। बैंक में भी वही 2 लाख रुपया आएगा। ठीक है, और फाइनल कॉल में पहले हम लोग ड्यू करेंगे विथ 1 लाख रुपीज़, क्योंकि 10 रुपया है, और यही 1 लाख रुपया फिर हमारे बैंक में भी आ जाएगा। तो आई बिलीव यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। ठीक है, तो ये तो हो गया व्हेन इशूड एट पार, मतलब 100 का शेयर 100 पे ही हम लोग इशू कर रहे हैं। सिमिलरली नेक्स्ट केस है हमारा जब हम लोग प्रीमियम पे कर रहे हैं। ठीक है, तो सब कुछ सेम रखते हैं। लाइक इशू है हमारा 10,000 डिवेंचर, और एप्लीकेशन वही 30, अलॉटमेंट में 40। और अगर आपको क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो, लाइक प्रीमियम के बारे में कुछ नहीं दिया हो, किस स्टेज पे प्रीमियम लग रहा है, तो ये हम लोग मान के चलेंगे कि ये इसमें ही लग रहा है, लाइक अलॉटमेंट फेज़ में ही हम लोग प्रीमियम को जोड़ेंगे। सो ऑब्वियसली ये 40 + 20 है यहाँ पे, लाइक ये हमारा इंक्लूडिंग प्रीमियम है। ठीक है, उसके बाद अभी चलो सिंगल में ही ले लेते हैं, या चलो फर्स्ट कॉल और सेकेंड एंड फाइनल कॉल।
सो यहाँ पे कितना था, 20 रुपया था, यहाँ पे 10 रुपया था। तो अब अगर आप यहाँ पे टोटल देखोगे तो कितना हो जाएगा, 30, 40, 70, 20, 90 प्लस 10, 100 और प्लस 20। तो टोटल अभी यहाँ पे कंपनी 120 रुपया ले रही है। ठीक है, तो एट प्रीमियम में अब बैंक अकाउंट DR टू डिवेंचर एप्लीकेशन और डिवेंचर एप्लीकेशन टू अभी हमने 8% लिया था, लाइक 8% डिवेंचर। तो ये वाला क्या है, इसका अमाउंट तो सेम रह जाएगा क्योंकि फुल्ली सब्सक्राइब है, 10,000 का 10,000 पे एप्लीकेशन का पैसा आ रहा है। तो अब जो चेंज होगा ना वो यहाँ पे है डिवेंचर अलॉटमेंट वाले फेज़ में। तो यहाँ पे अब क्या होगा, डिवेंचर अलॉटमेंट में कितना पैसा आएगा, तो डिवेंचर अलॉटमेंट में टोटल आएगा 40 प्लस 20 दैट इज़ 60 रुपीज़। तो यहाँ पे 60 के हिसाब से कितना हो जाएगा, 6 लाख। डिवेंचर अलॉटमेंट में अब हम लोग डिवेंचर में कितना डालेंगे, लाइक 8% डिवेंचर में डालेंगे हम लोग 4 लाख, क्योंकि 40 रुपीज़ था और 20 रुपीज़ हमारा प्रीमियम था। तो यहाँ पे 2 लाख रुपीज़ सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में आ जाएगा। और बैंक में फाइनली क्या है, पूरा पूरी एक बार में 6 लाख रुपया ही आएगा। ठीक है, उसके बाद अगेन फर्स्ट कॉल और आपका सेकेंड एंड फाइनल कॉल, इसका एंट्री पहले जैसे होता था बिल्कुल वैसे ही होगा। लाइक यहाँ पे आपका 2 लाख हो जाएगा, यहाँ पे 2 लाख, फिर अगेन उतना ही पैसा आएगा और यहाँ पे फाइनल वाले में भी 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख, इधर कोई चेंज नहीं है। सिमिलरली व्हेन इशूड एट डिस्काउंट, अब यहाँ पे क्या है कि हम लोग डिस्काउंट पे कर रहे हैं, मतलब 100 का शेयर लेकिन कम पे कर रहे हैं। तो ठीक है, एक काम करते हैं, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं और देखते हैं अब डिस्काउंट के केस में। तो डिस्काउंट के केस में अब यहाँ पे क्या है कि कंपनी इशू कर रही है एट ए डिस्काउंट ऑफ, सपोज करो 20%, लाइक इशूड एट डिस्काउंट ऑफ 20%, मतलब कि 100 का डिवेंचर 80 रुपया में ही कंपनी इशू कर रही है। तो 80 में अगर कर रही है और क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो हम लोग ये 20 का डिस्काउंट कहाँ लेंगे, अगेन हम लोग इसको लेंगे अलॉटमेंट में ही। मतलब अब यहाँ पे 40 की जगह विल बी यूजिंग 20। तो अब अगर आप टोटल करोगे तो 30 प्लस 20 50 प्लस 20 70 प्लस 10 80। तो टोटल कंपनी 80 रुपीज़ ही मांग रही है। तो ऑब्वियसली अब जो भी चेंज हो रहा है आपका अलॉटमेंट से हो रहा है, एप्लीकेशन तो सेम रह जाएगा। और अलॉटमेंट का अगर हम लोग एंट्री समझ लेते हैं तो आपका फर्स्ट कॉल और सेकेंड एंड फाइनल कॉल ये भी सेम रह जाएगा। तो अब देख सकते हो लाइक थर्ड और फोर्थ ये भी सेम है। तो अब हम लोग देखते हैं डिस्काउंट का। तो डिस्काउंट में क्या होगा, लाइक डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट DR। तो अब यहाँ पे क्या है, 10,000 डिवेंचर है और डिवेंचर मीन्स यहाँ पे अलॉटमेंट का प्राइस कितना है 40 है, लेकिन हम एक्चुअल में पैसा कितना आ रहा है, सिर्फ 20 आ रहा है। तो डिवेंचर लाइक ये जो 8% डिवेंचर है, 8% डिवेंचर अकाउंट, इसमें कितना जाना चाहिए पैसा, तो इसमें तो पूरा 40 रुपये के हिसाब से 4 लाख जाएगा। जस्ट ए मिनट, तो यहाँ पे आपका टोटल 4 लाख रुपया जाना चाहिए, लेकिन कंपनी मीन्स पब्लिक दे कितना रही है, 20 रुपया ही दे रही है। तो डिवेंचर अलॉटमेंट में आ जाएगा आपका 2 लाख रुपया। तो 2 लाख डिवेंचर का पैसा आएगा और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर हम लोग जो दिए और 8% डिवेंचर 4 लाख। तो मतलब ये जो 2 लाख है ये हमारा डिस्काउंट हो गया। ठीक है, और फाइनली बैंक में कितना आएगा, तो अगेन बैंक में तो अब डिस्काउंट के साथ ही आएगा, मतलब कम ही आएगा। तो कितना आएगा, यहाँ पे भी इसको मैं रब कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगेन आपका सिर्फ 2 लाख रुपए ही आएगा। ठीक है, तो इवन दो 8% डिवेंचर में 4 लाख रुपये हमने शो किया है, बट क्योंकि पब्लिक से 2 लाख ही आ रहा है तो विल जस्ट शो 2 लाख, और बाकी जो है बाकी 2 लाख एज ए डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल एंट्री। तो यही 3 चीज़ था, लाइक इशू ऑफ डिवेंचर एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट, एंड ऑब्वियसली फॉर फुल्ली सब्सक्राइब।
लाइक यहाँ पे 10,000 कंपनी ने डिवेंचर इशू भी किया है और 10,000 कंपनी ने मीन्स पब्लिक ने सब्सक्राइब भी कर लिया है, ठीक है। अगर कम या बेसी होता तो अंडर सब्सक्रिप्शन या ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होता, तो वो नहीं है। ये हमारा फुल्ली सब्सक्राइब वाला, फुल सब्सक्रिप्शन वाला केस है, जिसमें कि हम लोग इशू एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट, ये तीनों कंसेप्ट हमने कवर कर लिया है। सो आई बिलीव ये आप लोगों को क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन को शॉर्ट में समझ लेंगे। इनफैक्ट इसका एक क्वेश्चन भी कर लेंगे, सो दैट आपका प्रोराटा भी एक बार क्लियर हो जाए फ्रॉम द डिवेंचर पॉइंट ऑफ व्यू। और उसके बाद फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। So see you all guys in the next videos. Till then, keep learning and keep practicing. Thank you and thanks for watching.